मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि आज पूरे दिन तुम बहुत बेचैन रहे और तुम्हें अपनी समस्याओं का जो भी निवारण है ना वो तुम्हें नहीं मिल पा रहा है और तुम मुझसे हमेशा यही पूछते रहते हो कि तुम्हारी जो राह है ना वो सही है कि नहीं है, तुम्हें उस पर चलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारी राहों में सिर्फ मुश्किलें आ रही हैं और तुम्हें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है। तो मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो राह है ना वो बिल्कुल सही है और जब तुम्हारे रास्ते में कठिनाइयाँ आने लगे ना, तुम्हारे तुम्हारे जीवन में पल पल तुम्हें परीक्षाओं से गुजरना पड़े, तो समझ लेना कि तुम एकदम सही रास्ते पर जा रहे हो। जब कोई भी व्यक्ति भक्ति की ओर बढ़ता है ना तो उसके जीवन में कठिनाइयाँ बहुत सारी आती हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी हर पल परीक्षा लेता हूँ कि तुम मेरी भक्ति के काबिल हो भी या नहीं। जो भक्त सबूरी रखता है ना अपने जीवन में, वो अवश्य ही हर उलझन से दूर हो जाता है। तो मैं जानता हूँ तुम्हारे घर की आर्थिक समस्याएं भी तुम्हें बहुत परेशान कर रही हैं। तो मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारी आर्थिक तंगी भी जल्दी दूर हो जाएगी और कल जो हुआ ना तुम्हारे साथ उसके बारे में सोचकर अभी तुम्हें और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब मेरी लीला है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें देखा है कि तुम मुझ पर बहुत विश्वास रखते हो और तुमने सब कुछ सहा है और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे कुछ बोलने से ही मैं प्रतिक्रिया करूँगा। मैं तुम्हारे बिन बोले ही तुम्हारे जीवन की हर समस्याओं के बारे में जानता हूँ और तुम अपने अपने समय को ऐसे व्यर्थ मत करो। तुम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए जितना अधिक मेहनत कर रहे हो ना, मैं सब देख रहा हूँ कि तुम्हें अपना समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम अपने कर्म को ऐसे ही रखकर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं ना, मैं स्वयं निपटा लूँगा मेरे बच्चे। मैं स्वयं उसे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर कर दूँगा। अपने आज के पल को तुम हंसी खुशी जियो और अपनों के साथ जियो, क्योंकि हर वक्त अपनी कठिन परिस्थितियों के बारे में सोचते रहोगे ना तो तुम्हारा जीवन बहुत ही नर्क की तरह हो जाएगा। तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा मेरे बच्चे। अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम अपने मन में बहुत अधिक जुनून लेकर आओ, जो तुम्हें अपने जीवन में बहुत जल्दी पूरा करना है। और निश्चिंत रहो, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। तुम मंजिल के बहुत ही करीब हो। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम अपने विचारों में मत घिर जाओ। तुम बस निरंतर प्रार्थना करते रहो और मन में सबूरी रखो। तुम्हारा सही समय आने पर मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसके लिए तुमने बहुत समय से मुझसे प्रार्थना की है। तुम्हें और अधिक अब सहन नहीं करना पड़ेगा मेरे बच्चे। मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें थाम रखा है मैंने, तुम्हारा बोझ भी मैंने उठा रखा है। तुम निश्चिंत रहो। तुम्हें अपने परिवार में किसी की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जानता हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी पूजा और उपासना करने से तुम्हारे जीवन में विघ्न पैदा करते हैं। मेरे बच्चे, उन्हें अपने कर्म करने दो और तुम अपने कर्म करो। तुम निरंतर, अगर तुम अपने ध्यान मुझ पर रखोगे ना तो तुम्हें अपनी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता और कोई भी तुम्हारे जीवन में विघ्न नहीं पैदा कर सकता मेरे होते हुए। तो चलो, अब बहुत रात हो गई है ना, सोने की तैयारी करो। सोने से पहले मेरी उदी का सेवन अवश्य करना। हो सके तो अपने माथे पर भी उदी का टीका लगाकर सोना। मेरा नाम स्मरण करके चैन से सो जाओ। बाकी सब मैं संभाल रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे, यूं ही मुस्कुराते रहो।